Morning friends, Gary here, and today's video is on the topic how to get your ex back. As every relationship ends, जब भी कोई रिलेशनशिप ख़त्म होती है तो हम चाहते हैं कि हमारा एक्स वापस आ जाए। तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी, हमारे चांसेस बढ़े कि वो हमारी ज़िंदगी में वापस आए। तो पहला पॉइंट, हील योरसेल्फ। अपने आप को जो भी रिलेशनशिप ख़त्म होने पे सर्कमस्टांसेस रेज हुए हैं, जो भी सिचुएशन रेज हुई है, उससे अपने आप को हील करिए। हील करने का मतलब ये है कि आप बेग प्लीड ना करें, रेदर देन आप टाइम दें और टाइम लें एंड सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें एंड हील योरसेल्फ मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। कंट्रोल योर इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें उस टाइम पे, रेदर देन बेगिंग प्लीडिंग। कंट्रोल योर इमोशंस, अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड टेक योर टाइम टू हील। एंड आफ्टर हीलिंग, सेकेंड पॉइंट विच आई वुड लाइक टू कवर, जो दूसरा पॉइंट है कि उसको, अपने पार्टनर को, एक्स पार्टनर को मजबूर करिए कि वो आपको मिस करे। वो कैसे होगा? वो नो कांटेक्ट से होगा। देयर इज अ प्रोसेस नोन एज नो कांटेक्ट। बेसिकली नो कांटेक्ट इज अ प्रोसेस इन विच यू डोंट कांटेक्ट योर एक्स पार्टनर और यू डोंट कांटेक्ट द पर्सन जिसने आपसे ब्रेकअप किया है। आप अपने शेल में चले जाते हैं एंड इन दैट शेल what you have to do is focus on yourself. Focus on yourself. अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप को बनाइए उस टाइम पे मेंटली उस सिचुएशन को समझिए कि कैसे वो सिचुएशन रेज हुई है। क्या आपके साथ कोई इंसान गेम्स खेल रहा है, जानबूझ के आपके साथ ब्रेकअप कर रहा है आपको कंट्रोल करने के लिए, कि बेसिकली ये ब्रेकअप जेन्युइन है? अगर ये जेन्युइन नहीं है तो उस टाइम पे रेदर देन बेगिंग प्लीडिंग, आप अपने आप को हील कीजिए। हील करने के बाद अपने आप को ग्रो कीजिए। मेंटली ग्रो करने के लिए आप सिचुएशन को समझिए, अपने आप को समझिए, किस सर्कमस्टेंसेस में ये सिचुएशन यहाँ तक लीड हुई है, उस चीज़ को समझिए। उसके बाद फिज़िकली ग्रो कीजिए, जिम जाइए, रनिंग कीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप को और अट्रैक्टिव बनाइए, लोगों के साथ सोशलाइज करिए, दोस्तों से मिलिए, जो आपके क्लोज्ड वन है उनसे बात कीजिए, अपने पॉइंट्स रखिए कि ये सिचुएशन हुई थी, तो या किसी काउंसलर से डील कीजिए या किसी अपने दोस्त से बात करिए एंड उनसे डिस्कस कीजिए कि ये सिचुएशन थी और ऐसे हुआ, तो व्हाट इज़ द सिनेरियो, और अपने आप को हील कीजिए। एंड हील करने के बाद नो कांटेक्ट में जाके, सेकेंड पॉइंट है नो कांटेक्ट में जाके अपने आप को बनाइए। तीसरा पॉइंट, जब आप नो कांटेक्ट में चले गए, नो कांटेक्ट का कोई टाइम नहीं है, मतलब कि मैं 10 दिन चला गया, 15 दिन चला गया, 30 दिन चला गया। नो कांटेक्ट इज नेवर एंडिंग टिल द टाइम आपका जो एक्स पार्टनर है वो आपको कांटेक्ट नहीं करता। तो आपको नो कांटेक्ट में टाइम फ्रेम नहीं रखना, जैसे पूरी हर कोई वीडियोस में बताता है 30 डेज नो कांटेक्ट, 10 डेज नो कांटेक्ट, 2 मंथ्स नो कांटेक्ट, 6 मंथ्स नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट इज नेवर एंडिंग। यू आर नॉट मेंट टू सिर्फ, अगर आपको किसी ने छोड़ा है तो आप नहीं उस इंसान को कांटेक्ट करेंगे। जिस इंसान ने डिसीजन लिया है आपको छोड़ने का, वही इंसान आपको कांटेक्ट करेगा वापस पाने के लिए। उसी को एफर्ट्स करने पड़ेंगे, आपको नहीं। तो आप नो कांटेक्ट कीजिए, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, रीअट्रैक्ट, वापस उसको, इंसान को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना। जब एक टाइम फ्रेम निकल जाता है, फॉर एग्जांपल 1 साल हो गया है, उस इंसान ने आपको कांटेक्ट किया, रीअट्रैक्ट का सिनेरियो कब शुरू होता है? जब उस इंसान ने आपको कांटेक्ट किया है, तो ये अब आपके ऊपर, आप रिलेशनशिप कैसे चलाएं। अब आप अगर उस रिलेशनशिप को फिर से वहीं से शुरू कर देंगे जहाँ पे वो ख़त्म हुई थी, तो फिर से ख़त्म हो जाएगी, फिर से टूट जाएगी।
तो रीअट्रैक्ट करने का मतलब है कि फिर से आप जब बातें टर्म्स शुरू होती हैं बातों की, तो आप फिर से मिलने से शुरू कीजिए, ना कि सीधा इंटीमेटेड पार्टनर्स के लेवल पर पहुंच जाइए। आप मिलिए, मिल के बातें कीजिए, बातें करके थोड़ा कहीं घूमने फिरने जाइए, रेगुलर अपनी मीटिंग्स रखिए, ठीक है ना। कॉल द अदर पर्सन फॉर द डेट एंड सी हाउ एंड रीबिल्ड द अट्रैक्शन अगेन एंड मेक द अदर पर्सन फील, अगले इंसान को फील कराइए कि उसको आपको फिर से जीतना पड़ेगा। मतलब जो पहली अचीवमेंट थी आपको जीत लिया था, वो वक्त चला गया है, आपने उसको मौका दिया है कि अब वो आपकी ज़िंदगी में फिर से आ सकता है, तो आप उसको रीअट्रैक्ट करने का मौका देंगे। तो लेट द पर्सन डू द एफर्ट्स। तो these were the points which I wanted to cover to how to get your ex back, which is very genuine and very healthy way, बहुत हेल्दी तरीका है एक एक्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने का, जिसमें ये आपके लिए भी फ्रूटफुल है इन टर्म्स कि अगर वो वापस आते हैं, और ये आपके लिए ही फ्रूटफुल है अगर वो वापस नहीं आते तो आप एक बेहतर ज़िंदगी शुरू कर सकें। These were the points which I wanted to cover today. Thank you friends for watching this video. If you like the content, please like, share and comment. Take care. God bless.